नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस बैंक की वीडियो में। बहुत ही बड़ी खबर यस बैंक की निकल कर आई है। आखिर वो बात उजागर हो गई है जिस वजह से यस बैंक और डिश टीवी के बीच में तानातानी चल रही थी और जंग छिड़ी थी। दोस्तों, खबर को जान लेते हैं। बड़ी लेटेस्ट खबर निकल के आई यस बैंक और डिश टीवी के ऊपर, यानी कि ये सारा मामला यस बैंक से जुड़ा हुआ है। यस बैंक और डिश टीवी के बीच जंग क्यों छिड़ी है, इसके पीछे की पूरी कहानी दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि यस बैंक आखिर अपनी मनमानी क्यों कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि डिश टीवी में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है साहब, यस बैंक की है। 25.5% की शेयर होल्डिंग है और ये ईजीएम के जरिए एमडी को और डायरेक्टर को बदलना चाहते हैं और उसकी जगह दोस्तों यानी कि जवाहरलाल नेहरू को हटाना चाहते हैं। उसकी जगह नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये नियुक्त करना चाहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद वो भी जान लेते हैं। 2020 में यस बैंक ने डिश टीवी के गिरवी रखे शेयरों को भुना लिया और इसकी जगह सबसे बड़ी निवेशक बन गई। यानी कि जो डिश टीवी ने जो शेयर रखे थे ना, शेयर गिरवी रखे थे, उनको उन्होंने ले लिया और उसके बाद ये यस बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग हो गई डिश टीवी के अंदर 25.5% की। और फरवरी 2021 में डिश टीवी ने 1000 करोड़ का राइट इशू जारी करने की मंजूरी दी, लेकिन यस बैंक ने इस पर आपत्ति जता दी। क्योंकि यस बैंक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो आपत्ति जता दी उन्होंने। और बोर्ड को नए सिरे से मांग करने की क्या किया इन्होंने, यहाँ पे नए सिरे से गठन करने की मांग की। अभी फरवरी 2021 की बात, अभी राइट इशू यहाँ पे आया भी नहीं है। ये बोर्ड की इन्होंने मांग ले ली है, लेकिन डिश टीवी ने इसको ठुकरा दिया। डिश टीवी बोल रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है बोर्ड के लिए। चलिए आगे जानते हो और बड़ी खबर क्या है कि इसमें इतना बड़ा मामला क्यों आया। इससे पहले यस बैंक ने एसएल ग्रुप के प्रमोटर को 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और प्रमोटर इस लोन का डिफॉल्टर कर गए था। सुभाष चंद्रा की अगुवाई वाली जी ग्रुप के बचाव में जब डिश टीवी के मालिक जवाहरलाल गोयल सामने आए और उन्होंने डिश टीवी में अपने व्यक्तिगत होल्डिंग को यस बैंक के पास गिरवी रखी। पता है यस बैंक के पास इतनी बड़ी होल्डिंग कहाँ से आई? उन्होंने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी थी तो यस बैंक यानी कि 2020 में ले लिए हैं उन्होंने होल्डिंग, और इस वजह से इनके पास 25.5% की होल्डिंग हो गई है। जवाहरलाल गोयल सुभाष चंद्रा के छोटे भाई है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना ये मामला क्या है। तो यानी कि वो गिरवी रखे शेयरों की वजह से यस बैंक के पास होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई है। यस बैंक ने बोर्ड की मांग क्यों कर रही है, ये बड़ी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। जाहिर है इसका एक कारण यह है कि यस बैंक राइट इश्यू को जारी करने के तरीके से खुश नहीं था। यानी कि यस बैंक जो डिश टीवी 1000 करोड़ का राइट इशू कर रहा है वो इससे कुछ नहीं था। इस वजह से चाह रहा कि अब बोर्ड को बदल दें ताकि ये अपनी मनमानी ना करे डिश टीवी में के अंदर। इससे पहले भी कई मुद्दों पर यस बैंक और डिश टीवी की राय नहीं मिली थी। यस बैंक का कहना है कि राइट इशू को डिश टीवी में उसके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को कम करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को कम करने के लिए राइट इशू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो यस बैंक नहीं करना चाहता। ये जो शेयर होल्डर्स की जो कमी है वो यस बैंक नहीं करना चाहता। तो इसलिए वजह से यस बैंक बार बार बोर्ड को बदलने की मांग कर रहा है। यस बैंक ने कंपनी को भेजे नोटिस में कहा कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानक का सही पालन नहीं कर रही है और यह अपने शेयर होल्डर्स यानी यस बैंक सहित दूसरे कई बैंक और वित्तीय संस्थान का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, जिनका कंपनी में करीब 45% हिस्सेदारी है। तो यानी कि कंपनी किसी की भी नहीं सुन रही है, शेयर होल्डर्स की तो बात ही नहीं मान रही है। तो इस वजह से यस बैंक ने मुद्दा उठाया कि नहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ है और अंदरूनी कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, अंदरूनी कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ है, तो आप इस बोर्ड को हटा दीजिए। इस वजह से यस बैंक भी देखो, अब यस बैंक अपनी जगह सही है क्योंकि यस बैंक की 25.5% होल्डिंग है। तो यस बैंक को भी दोस्तों यहाँ पे अपना एक डिसीजन लेने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो बैंक ने कहा डिश टीवी जानबूझकर कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इशारे पर काम कर रही है, जिनके पास कंपनी की महज 6% हिस्सेदारी, यानी कि कंपनी की महज 6% हिस्सेदारी है। यस बैंक के सामने बहुत ही कम, यानी कि यस बैंक की 25.5% आ रही है तो यस बैंक को पूछ नहीं रही है, और जिनके पास 6% हिस्सेदारी है उनको कंपनी पूछ रही है, उनके इशारों पर कंपनी काम कर रही है। यस बैंक का ऐसा आरोप है दोस्तों। ठीक है, यस बैंक ने कहा कि उसने डिश टीवी को अहम शेयर होल्डर से चर्चा के बिना राइट इशू को मंजूरी नहीं देने को कहा था। यानी हालांकि बोर्ड ने इसे अनसुना कर दिया और 28 मई 2021 को 1000 करोड़ के राइट इशू लेने की उसकी योजना की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। चलिए आगे और जानते हैं। पूरा मामला दोस्तों आपको बता ही देते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, डिश टीवी ने 6 सितंबर को यस बैंक, अब थोड़ा मैं यहाँ पे स्पीड दोस्तों थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि अब आपको खबर तो देखो समझ में आई गई है। थोड़ा स्पीड में थोड़ी सी फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यानी कि समय ज़्यादा ना लगे।
हाँ, 6 सितंबर को यस बैंक को भेजे एक जवाब में कहा कि डायरेक्टर स्तर पर बदलाव करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में बोर्ड से डायरेक्टर को हटाना और उसकी उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव एजीएम में पेश किया जा सकता है। डिश टीवी का एजीएम 27 सितंबर को यहाँ पे होना है। ठीक है, तो यस बैंक ने इसके बाद डिश टीवी को कई नोटिस जारी कर आरोप लगाए कि वह डायरेक्टर को हटाने और नए डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव पेश करने की जगह अब 27 सितंबर की एजीएम की बैठक टालने में लगी है। यानी 27 सितंबर की जो एजीएम की बैठक वो डिश टीवी टालने में लगी है। ये 27 सितंबर को एजीएम की मीटिंग इसमें होने वाली डिश टीवी के ना ध्यान रखें दोस्तों इसको। तो ये एसएमएस बैंक के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 100 के तहत डिश टीवी को नोटिस जारी एजीएम बुलाने की मांग की। कुछ रिपोर्टर मुताबिक यस बैंक ने डायरेक्टर की नियुक्ति के मुद्दे पर कानूनी रास्ता अपनाने का भी विचार कर रही है। साथ ही यस बैंक ने डिश टीवी के कुछ निवेशकों को भी जाने की इच्छा जताई है, क्योंकि उसका मानना है कि डिश टीवी में इन निवेशकों से जुड़े संतोषजनक खुलासे नहीं हो पाई है। यानी कि यस बैंक सब कुछ जानना चाहता है कि जो निवेशक है, नए निवेशक है, उनको बारे में बताइए, सब कुछ जानना चाहता है दोस्तों। तो मैं इस चीज़ को इस खबर से मैं मान सकता हूँ कि यस बैंक वास्तव में अपनी जगह सही है कि 6% की, जिनके पास 6% की मात्र होल्डिंग है उसकी तो डिश टीवी सुन रहा है साहब, उसकी डिश टीवी सुन रहा है। और जिनके पास 25% से भी ज़्यादा की होल्डिंग, 25.5% होल्डिंग यस बैंक की, उनकी डिश टीवी ना सुन रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं जायज़ यस बैंक के पक्ष में, मेरी इस खबर से दोस्तों मैं यस बैंक के पक्ष में हूँ क्योंकि यस बैंक अपनी जगह सही है और इसका देखो फ़ायदा भी यस बैंक को मिलने वाला है। यस बैंक इसमें शायद पूरी यहाँ पे जीत होने की संभावना है। दोस्तों खबर कैसी लगी? दोस्तों खबर अच्छी लगी तो आप यहाँ पे लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों अभी कर डाल, क्योंकि लेटेस्ट यस बैंक से जुड़ी प्रत्येक खबर आपको दोस्तों यहाँ पे एसएस मार्केट न्यूज़ पे मिलती ही रहेगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।